हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय आस्था। आज हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ 2x² माइनस 8x प्लस 6। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, देन 2 यहाँ से कॉमन आएगा, देन ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। क्या बनेगा? 2x माइनस 2 और x माइनस 3। अगर हमें इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं, या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। इससे क्या आएगा? फर्स्ट से हमारा आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में आएगा x इज इक्वल्स टू 1, एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 में आएगा x is equal to 3. Therefore, zeros of 2x² minus 8x plus 6 are 1 and 3. Question 2 है हमारा, find the zeros of the quadratic polynomial 3x² plus 5x minus 2. हमें इस quadratic polynomial के zeros find out करने हैं। हमने किया, लिखा px is equal to 3x² plus 5x minus 2. अब हम 5x को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। हम पहले क्या करेंगे? 3x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, देन माइनस 1 को कॉमन लेते ही आएगा ब्रैकेट में x प्लस 2, देन हमारे पास आएगा 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। अगर हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा? हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 2। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 1 बाय 3। Therefore, zeros of the polynomials क्या होंगे हमारे px के? -2 and 1 by 3। क्वेश्चन 3 है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस पॉलिनोमियल fx के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमें गिवन ही है, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। पहले इसमें लिखा हमने √2 माइनस एक्स, देन √2 प्लस एक्स। अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो हमें पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा? √2 माइनस एक्स 0 के इक्वल होगा, या फिर √2 प्लस एक्स 0 के इक्वल होगा। फर्स्ट उस इक्वेशन से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस √2, और दूसरे √2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 से आएगा x इज इक्वल टू माइनस √2। Therefore, zeros of the polynomial होंगे हमारे √2 and माइनस √2। क्वेश्चन 4 है हमारा, if pt is equals to t square plus 5t plus 10, then find the value of p20 plus p10। हमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है, हमें वैल्यूज निकालनी है p20 प्लस p10 की। फर्स्ट हम पॉलिनोमियल पहले पूरा लिखेंगे। अब p20 को निकालने के लिए जहां पे भी t होगा वहां पे हम 20 को पुट कर देंगे। उससे क्या बनेगा? हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस 5, t की जगह फिर 20 रखा हमने, प्लस 10। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, प्लस 5 इंटू 20 100 आएगा, देन प्लस 10। इससे आएगा हमारे पास 510। अब P10 की वैल्यू निकालेंगे। P10 निकालने के लिए पहले हम फिर से इस पॉलिनोमियल में t की जगह वैल्यूज रखेंगे। पहले हम रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर होगा पहला, देन 5t है, 5 इंटू 10 प्लस 10, 100 आएगा पहले, प्लस 50 प्लस 10, इससे आएगा हमारे पास 160। फिर P20 प्लस P10 को कैलकुलेट करने के लिए 510 प्लस 160 को प्लस कर देंगे, इससे हमारे पास आएगा 670। ये होगा हमारा आंसर।
क्वेश्चन 5 है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें पहले जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, फिर इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाना है। हमारा पहले हम x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के जीरोस निकालेंगे। जीरोस इसके आएंगे हमारे पास -4 एंड -2। अब हमें ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस होगा हमारा -4 प्लस -2। वो क्या आएगा? -6। अब -6 को हम कैसे लिख सकते हैं? -6/1। ऊपर क्या आता है सम ऑफ जीरोस में? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 6 है। यस है। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। यस, यहाँ 1 है। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। पॉलिनोमियल को चेक हमने कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारा -4 इंटू -2। वो इक्वल होगा 8 के। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 8/1 की तरह इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 8 जो होगा हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म है। यस है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। यस है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Maths by Astha. Thank you.